ये लो अपना बैग। बेटा ये तो वृद्धाश्रम है, तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यही सही जगह है आपके लिए। बेटा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं वृद्धाश्रम में क्यों रहूँगा? बेटा हमारा अपना घर है ना। हमारा घर? पहली बात तो पापा जी, वो आपका घर नहीं रहा, हमारा घर हो गया। और आपकी गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे वृद्धाश्रम नहीं चाहिए बेटा, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे बहू और बेटा चाहिए, मुझे पोता पोती चाहिए। ठीक बेटा, मुझे मेरा पूरा परिवार चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बस पापा जी, आपका ना ये डेली डेली का इमोशनल ड्रामा देखकर हम दोनों थक चुके हैं और इसी वजह से हम आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं। बेटा मेरी बात तो सुन। अरे क्या सुनूं मैं? एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते तो मतलब नहीं रह सकते? देखो पापा, हमारे घर पे ना आए दिन पार्टियां होती रहती हैं, तो आप वहां पर रहोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे रहो, यहाँ पे आपको अच्छा भी लगेगा और आपका मन भी लग ही जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि तुम्हारे घर में आए दिन पार्टी चलती रहती है, इसलिए मैं बूढ़ा वहां नहीं रह सकता। अरे तो पापा जी प्रॉब्लम क्या है? आपको यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, खुश रहेंगे आप यहाँ पर। देख बहू, मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, अपनी बेटी माना है, और तू आज जो मेरे साथ कर रही है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। अरे बस करो पापा, और कितना रोगे धोगे, अब जाओ ना अंदर। अरे बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि जब बुढ़ापे में मुझे तेरी जरूरत है तो तू मुझे घर से बाहर निकाल दे, वृद्धाश्रम में फेंक दे। बस बहुत हो गया पापा जी, अब मैं अपने पति के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी। देख बहू, तेरा पति होने से पहले ये मेरा बेटा है, इस पर पहला अधिकार मेरा है। पाल पोस कर बड़ा किया, अपना खून पिलाकर बड़ा किया मैंने, मेहनत से पैसे कमाकर इसकी पढ़ाई लिखाई की, जो आज इतना कामयाब है ये। अच्छा, अब तुम इन्हें कुछ बोलोगे या फिर यहीं खड़े खड़े इनकी बकवास सुनते रहोगे? बेटा, अरे काहे का बेटा पापा, मैं ना इसका पति हूँ और मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि मैं इसको खुश रखूं। और आपने क्या कर लिया हमारे लिए? अरे दूसरों के पेरेंट्स क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपने क्या किया हमारे लिए? हाँ क्या क्या कहा तूने? मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया? अरे पूरी जिंदगी मैंने अपनी जान से बढ़कर तेरी परवरिश की, रातों को जागा हूं जब तू बीमार पड़ता था। आज तू कह रहा कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया? अरे तो क्या कर दिया? हमारी शादी करवा दी, अपनी सारी सेविंग खत्म कर दी, तो क्या कर लिया इसमें? हाँ तो ये सब करना कम है क्या? हाँ पापा जी, आपने बहुत कम किया है हमारे लिए। और आपको पता है मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने उनके लिए क्या कुछ किया है? उनके मुकाबले ना आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। और तुम क्या खड़े खड़े यहाँ इनकी बकवास सुन रहे हो? हमारी मूवी का टाइम हो रहा है, हम लेट हो जाएंगे। चलो चलते हैं हम। अरे बेटा मेरी बात तो सुन बेटा, बेटा बेटा। सर ये नोटिस किस चीज का है? सर ये नोटिस घर खाली करने का है। देखिए सर, ये घर हमारा है और इस घर का जितना भी लोन था वो मैंने खुद चुकाया है। नोटिस में तो यही लिखा है। सर ये घर हमारा ही है, मुझे तो लगता है आप लोगों से चेक करने में कोई गलती हुई है, आप दोबारा से चेक कीजिए। हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने बिल्कुल ठीक चेक किया है। अगर आप इस घर के मालिक हैं तो आपके पास कुछ प्रूफ होंगे, तो आप अपने प्रूफ दिखाइए हमें। देखिए सर, आप यकीन कीजिए, इस घर के मालिक हम ही हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप दोनों इस घर के मालिक हैं। अंकल जी, अगर आप दोनों इस घर के मालिक हैं तो फिर ये कौन है? हाँ पापा आप बताइए ना, इस घर के असली हकदार तो हम ही है ना। असली हकदार? तू कब से इस प्रॉपर्टी का असली हकदार हो गया? हाँ क्यों, क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? तू पूछ रही क्या हुआ? अरे तुम दोनों को तब शर्म नहीं आई जब तुमने मुझे बुढ़ापे में मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया और वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि तुम दोनों को तो घर में पार्टीज करनी थी, अय्याशी करनी थी, इसलिए मैं तुम दोनों की आंखों में खटक रहा था ना। हाँ मगर पापा, मगर क्या क्या कहना चाहता है तू? अरे मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी इतनी अच्छी परवरिश की कि तू आज इतना अच्छा कमा रहा है, लेकिन तूने क्या किया? जब मुझे बुढ़ापे में तेरे सहारे की जरूरत थी तब तूने क्या किया? मुझे वृद्धाश्रम में फेंक दिया। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा और बहू मेरे साथ ऐसा करेंगे कि जब मुझे उन दोनों के सहारे की
सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मुझे ऐसे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। उस दिन मैं वृद्धाश्रम गया तो मैंने इनको वहीं पर देखा। अरे अंकल जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ अंकल जी? क्या बताऊं बेटा, मेरी बहू और मेरे बेटे ने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए, फेंक दिया इस वृद्धाश्रम में। लेकिन बेटा नहीं मन लगता मेरा वृद्धाश्रम में, रोने का मन कर रहा था, तू बाहर आ गया और बैठ के अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। कोई बात नहीं अंकल जी, आप मेरे साथ चलिए, आइए। तुम दोनों को क्या लगा अगर अंकल सीधे साधे तो तुम इनको घर से निकाल दोगे? और क्या समझ रखा है तुम दोनों ने कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? और कानून कहता है कि माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी में से अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। और देखा जाए तुम दोनों इस प्रॉपर्टी में किराएदार की हैसियत से रहते हो। अंकल जी अब आप बताइए, आप इन दोनों को घर में रखना चाहते हैं नहीं? पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपको तो पता ही है ना, हमारा इस घर के सिवा और दूसरा घर है ही कहाँ। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पापा जी, आप तो मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानते हैं, तो फिर आप खुद सोचिए ना कि हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम तो एक फैमिली है ना। नहीं, अरे जो बेटा बुढ़ापे में अपने बाप को निकाल दे, ये भी ना सोचे कि वृद्धाश्रम में क्या होगा उसके साथ, उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? बस अब तुम दोनों अपना रोना बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकालूंगा दोनों को।